ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग बना रहे और आप सब अपने जीवन में खुशहाल रहे। आज हम जाने के हरियाली तीज का व्रत किस दिन किया जाएगा, मासिक धर्म में हमें व्रत कैसे करना है, हरियाली तीज में सरगी खाने की क्या नियम है, कैसे खानी है, ससुराल की सरगी खाए या फिर मायके से जो आई सरगी होती है वो खाएं। ये सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आरंभ करते हैं। हमारा हरियाली तीज का व्रत 6 अगस्त को आरंभ हो रहा है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार ही हमारा व्रत किया जाता है। यानी कि उदय तिथि जब हो जाएगा तो 7 अगस्त को हमारा यह व्रत हरियाली तीज का व्रत किया जाएगा। हरियाली तीज का व्रत जो है कि सावन तीज या फिर छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है या फिर श्रवण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, निर्जला होकर के व्रत करती हैं। इस व्रत के नियम बहुत ही कठिन माने जाते हैं। कहा जाता है जो भी सिंगार, जो भी सुहाग का जो व्रत होता है, इसमें सारे जो नियम होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि छोटे छोटे नियमों की वजह से हमारा जो व्रत है थोड़ा सफल नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे कि हमें व्रत के दौरान क्या क्या करना चाहिए। आप सभी को सरगी कैसे खानी है। अगर आपके ससुराल से सरगी आती है, वैसे तो नियम है कि मायके से ही सरगी आनी है, तभी लड़की खा करके उस व्रत को करती है। आपके घर मायके से सरगी नहीं आई है तो आप अपनी सास से ले सकती हैं। जब आपको सास जब सरगी दे तो वही चीज़ें खानी है। सरगी में आप सभी को ध्यान रखनी है कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। खट्टी चीज़ खा करके आप व्रत ना करें, जैसे कि दही हो गई, नींबू वगैरह हो गया, आंवला हो गया, नमक हो गया या फिर मसालेदार जो सब्जी होती है, ये सारी चीज़ें भूल से भी सरगी में ना खाएं, जिसकी वजह से हमारा व्रत सफल नहीं हो पाता है और हमें व्रत करने में सफलता नहीं मिल पाती है और कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि व्रत जो होता है निर्जला होता है, बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इसलिए खट्टी चीज़ों का सेवन करके यह व्रत ना करें। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो कि नींबू पानी पी लेती हैं, चीनी मिश्रित जल होता है वो पी लेती हैं और उसमें नींबू डाल लेती है, लेकिन इससे हमारा जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, क्योंकि हमने नींबू डाल लिया है, खट्टी चीज़ डाल ली है, जिसके कारण यह व्रत सफल नहीं होता है। आप चीनी पानी का घोल पी सकती हैं, ठीक है। आप फल फ्रूट्स खा सकती हैं, आप मेवे खा सकती हैं, आप सरगी खा सकती हैं। सरगी में जो आता है वो आपको पता है, सेवैयाँ जो होती है दूध में डाल करके खाया जाता है, हर व्रत में यही खाई जाती है। आप मट्ठी खा सकती हैं, ठीक है। ये मीठी मट्ठियाँ जो होती है इन्हीं तीज में ही उपलब्ध होती है। तीज का ही दिन है तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप सभी ये सारी चीज़ें खा करके अपना व्रत धारण कर सकती हैं। ध्यान रखना है कि आप जो सरगी खाएंगे उसको नहा करके ही खाएं। आपका पहला व्रत है तो आप विधि विधान से नहा करके माता गौरा जी की पूजा अर्चना करके अपने सास ससुर जितने भी बड़े हैं उनके पैर वगैरह छू करके ही अपने व्रत को धारण करना है। पहली बार व्रत कर रही हैं तो ध्यान पूर्वक इस व्रत को धारण करें। पहली बार व्रत कर रही हैं तो आपको विधि विधान से इन चीज़ों का, नियम का पालन करना जरूरी है। अब आता है हमारा नंबर 2। जब व्रत समाप्त हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि सुहाग की चीज़ें हमें दान करनी होती है। दान किसे करना है? सास को दान करें अपनी। अगर सास सुहागन नहीं है तो अपनी ननद को या फिर जो भी सुहागन महिलाएं हैं आपके आसपास, आपके माता पिता हो गए, उनको दे सकती है, अपनी सिस्टर को दे सकती है या फिर अपने जेठ जेठानी है उनको, जो भी सुहागन महिलाएं हैं उनको देंगी। लेकिन जो आप माता गौरा जी को सुहाग चढ़ाएंगी वो आप यूज़ करेंगी, ठीक है। वो आपका होगा। अपना चढ़ाया हुआ जो माता गौरा के आप समक्ष रखेंगी, 16 श्रृंगार माता गौरा जी को चढ़ाया जाता है, वो वाली चीज़, वो श्रृंगार है, वो किसी को नहीं देना है। वो आप अपने लिए चढ़ाएंगी तो आप ही यूज़ करेंगी, ठीक है। वो दान नहीं करनी है। माता गौरा को जो आपने वो चढ़ाए हैं 16 श्रृंगार वो आप रखेंगी, वो किसी को नहीं देने हैं। लेकिन इस व्रत में दिया जाता है तो उसके लिए अलग से खरीद के ही आप अपनी सास को जरूर दें। ये सारे व्रत के दौरान नियम है, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। अब आता है मासिक धर्म में व्रत कैसे करें। पीरियड्स में व्रत करना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। हमें पता नहीं होता है कि पीरियड्स आ जाए, कब आ जाए, कब नहीं आ जाए, तो ऐसे में तो हमारे सारे व्रत छूटते चले जाएंगे। इसलिए आप सभी विधि विधान से इस व्रत का पालन करें, विधि विधान से सरगी खाएं, इस व्रत का धारण करें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे माता गौरा जी की पूजा करनी है,
लेकिन शिव जी की पूजा नहीं करनी है, उनको स्पर्श ना करें, उनका जल अभिषेक ना करें। माता गौरा जी को छू सकती हैं, वो भी स्त्री है। पुरुष जितने भी हो गए, जैसे गणेश जी हो गए और शिव जी हो गए, उनकी पूजा नहीं करनी है आप सबको, ना ही छूना है। आरती वगैरह कर सकती हैं, अब नहीं है तो क्या करें, आपको करना ही है। ठीक है, सुहाग का व्रत है, हर साल अगर आपके साथ ऐसा ही होगा तो आप छोड़ती है, वैसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप विधि विधान से इस व्रत को धारण करें, निर्जला होकर के धारण करें। ठीक है, और जिस प्रकार से आप कर रही हैं उसी प्रकार से आप इस व्रत को धारण करें। मासिक धर्म में भी आप व्रत कर सकती हैं। बस इतना है कि आप सभी को शिव जी को छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगी। आपके घर में कोई और है तो उनसे पूजा करवा सकती है, लेकिन आप व्रत पूरा विधि विधान से कर सकती हैं। ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए हर महिला सोच चाहती है कि मेरे पति की लंबी आयु हो, तो इसलिए विधि विधान से आप इस व्रत का धारण करें। ठीक है, अब आता है हमारा नंबर 3। इस व्रत का नाम ही हरियाली तीज है। इसमें हरे हरे रंग की चूड़ियाँ होती हैं, कपड़े होते हैं। सारी महिलाएं, सुहाग का व्रत है तो विधि विधान से हाथों में चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह लगा करके ही इस व्रत को करती हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग के कपड़े, चाहे साड़ी हो गए, चाहे सूट हो गया, जो आप पहनना चाहती हैं वो पहन लें, लेकिन हरे रंग का होना चाहिए। हरे रंग का नहीं है तो लाल रंग का या फिर पीले रंग का ही आप पहन के ही इस व्रत को कर सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे काले रंग की या सफ़ेद रंग की, नीले रंग की, चॉकलेटी रंग की, ये सारे जो डार्क कलर हैं वो चीज़ें ना पहने। ठीक है, इससे हमारा व्रत थोड़ा सा अखंडित हो जाता है और हमें उस व्रत की सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपके पास नए कपड़े नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े में ही व्रत करें। आपके पास पुराने कपड़े हैं लेकिन साफ सुथरे या फिर गंगा जल से छिड़काव कर ले, तब जाकर के हमारा ये जो वस्त्र है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का, नियमों का पालन करें। अलग से चौकी लगाना चाहती है तो लगा सकती हैं, या फिर आप मंदिर में ही कर लें। ये नियम होते हैं हमारे व्रत के, जो कि हमें व्रत के दौरान करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। हर हर महादेव।